अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर महत मुजफ्फर चैनल। आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर के बारे में कि ये क्या होता है, क्यों होता है, इसकी क्या अलामत हैं और इसका इलाज किस तरह से मुमकिन है। तो आइए जानते हैं हाइपरटेंशन क्या होता है। बेसिकली हमारी जो आर्टरीज हैं उनके अंदर जब ब्लड फ्लो कर रहा होता है, उन आर्टरीज की वॉल्स के ऊपर कुछ प्रेशर अप्लाई करता है जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब ये दो तरह का होता है, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है इसकी नॉर्मल रेंज होती है वो 120 mmHg होती है, यानी मिलीमीटर ऑफ मरकरी। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है ये तब होता है जब हमारा हार्ट जो है वो कंट्रैक्ट पोजीशन पे होता है, और डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तब होता है जब हमारा हार्ट जो है वो रिलैक्स पोजीशन में होता है, और इसकी नॉर्मल रेंज जो होती है वो 80 mm ऑफ Hg होती है। डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है ये हमेशा कम होगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से। अब हम जानते हैं कि हमारा नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है वो 120 और 80 mm ऑफ Hg होता है, लेकिन हाइपरटेंशन क्या है, जब भी इस रेंज से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा 120 और 80 mm ऑफ Hg से, तो उसे हाइपरटेंशन बोलेंगे। कि दो स्टेजेस होती हैं, हाइपरटेंशन स्टेज 1 और हाइपरटेंशन स्टेज 2। स्टेज 1 क्या होती है, जब हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो 130 टू 139 की रेंज में हो और डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 80 टू 89 की रेंज में हो, तो उसे स्टेज 1 हाइपरटेंशन बोलेंगे। और ये माइल्ड स्टेज होती है, इतनी सीवियर स्टेज नहीं होती है। स्टेज 2 हाइपरटेंशन, जब इसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 140 या 140 को क्रॉस कर जाता है, डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90s में 90 या इससे अबव हो जाता है, ऐसे स्टेज को स्टेज 2 हाइपरटेंशन कहेंगे, और ये बहुत ज्यादा सीवियर स्टेज होती है। अब हम बात करते हैं इसकी अलामत की कि वो क्या अलामत है जिसकी वजह से लगता है कि पेशेंट को हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन हैव नो पर्टिकुलर सिम्टम्स, इसके कोई सिम्टम्स जाहिर नहीं होते, शो नहीं होते। हाँ, अलबत्ता एज के साथ साथ या जैसे जैसे ये सीवियर होता जाता है वैसे वैसे इसके सिम्टम्स जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। उनमें कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस किए देता हूँ। उनमें हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन, समटाइम्स नोज ब्लीडिंग, ये सिम्टम्स बहुत ज्यादा कॉमन है। हम बात करते हैं इसकी काजेस की, वो क्या वजूहात है जिसकी वजह से पेशेंट को हाइपरटेंशन हो जाता है। इसकी कॉजेज कोई पर्टिकुलर नहीं होती है, अलबत्ता इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले जो सबसे कॉमन है वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल होता है। अब अनहेल्दी लाइफस्टाइल में लैक ऑफ एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटीज का प्रॉपर ना करना, बहुत ज्यादा साल्ट कंजप्शन करना, उसमें साल्ट का बहुत ज्यादा यूज करना, जिसकी वजह से पेशेंट को हाइपरटेंशन हो सकता है। लो पोटेशियम हमारी बॉडी में साल्ट के लेवल को मेंटेन करता है, उससे साल्ट को बैलेंस करता है। अब जब इसका लेवल लो हो जाता है उस सूरत में भी हाइपरटेंशन हो सकता है। ओबेसिटी में, मोटापे की सूरत में भी हाइपरटेंशन हो सकता है। कोई भी ऐसी कंडीशन जैसे डायबिटीज हो गई, इस वजह से भी हाइपरटेंशन होता है। टोबैको, स्मोकिंग, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से भी हाइपरटेंशन होता है। एंड द लास्ट वन इज प्रेगनेंसी की सूरत में भी हाइपरटेंशन हो सकता है। अब इसकी आगे कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, अगर इसे प्रॉपर ट्रीट ना किया जाए तो कॉम्प्लिकेशंस में ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, किडनी डिजीज या किडनी फेलियर, सेक्सुअल प्रॉब्लम और विजन लॉस, नजर का मसला भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके इलाज की कि इसका इलाज किस तरह से मुमकिन है। तो उसमें सबसे पहले हमें अपना लाइफस्टाइल बेहतर करना चाहिए। लाइफस्टाइल में एग्जांपल हमें हेल्दी डाइट लेनी चाहिए और कोई एक्सरसाइज डेली रूटीन में करनी चाहिए, और उसके साथ साथ हमें अपना स्ट्रेस जो है उसे रिड्यूस करना चाहिए। कुछ एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस यूज कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता इसे प्रेगनेंसी की सूरत में यूज नहीं करना चाहिए, वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही करना चाहिए। ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।